हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के पार्ट 4 की ओर ले चलते हैं। अभी हमने बार बेंडिंग शेड्यूल में 3 पार्ट पढ़े हैं, 3 हमने आपको वीडियो बताए हैं जिनमें आपको अलग अलग प्रकार से बार को बेंड करना, कटिंग लेंथ निकालना बताया है। आज हमको देखना है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार। इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें हमने आपको क्रैंक बार और बेंट अप बार के बारे में बताया था। तो क्रैंक बार के आगे ही हमारा यूज होता है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार क्या कहलाता है, इसको आप देखिए ध्यान से। डेवलपमेंट लेंथ आर द लेंथ विच इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन बिल्डिंग कंपोनेंट्स टू अदर बिल्डिंग कंपोनेंट। डेवलपमेंट लेंथ ऐसी लेंथ होती है बार की कि जो किसके लिए यूज होता है कि एक बिल्डिंग जो आपका कंपोनेंट है उससे जब आप दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट को जोड़ते हो, एक बिल्डिंग कंपोनेंट से जब दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट को आपको जोड़ना होता है तो आप क्या करते हैं, बार प्रोवाइड करते हैं। बार को आप अलग से लगाते हैं, दोनों तरफ आप ऐड करते हैं, तब वो आपका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। जब आपको एक बिल्डिंग कंपोनेंट से दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट को जोड़ना हो और वहां पे आपको लोड ट्रांसफर करना हो और बार प्रोवाइड कराना हो एक बिल्डिंग कंपोनेंट से दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट में, तब उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं बार की। आप ध्यान से देखते जाइए। इट इज ऑल्सो नोन एज एनकरेज लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को हम एनकरेज लेंथ भी कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाई एलडी। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एलडी से हम डिनोट करते हैं। एलडी से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, सपोज ये हमारा क्या है, एक ये हमारा कॉलम है, दूसरा हमारा ये कॉलम है। इन दोनों कॉलम के बीच में क्या है, हमारा स्लैब क्या है, रेस्ट कर रहा है। तो बीच में हमारा क्या है, ये स्लैब है और ये हमारे क्या है, कॉलम है। जब आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, बेंट अप बार है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बेंट अप बार के बारे में बताया था। बेंट अप बार है और जो कितने एंगल पे बेंट है, हमारा 45 डिग्री एंगल पे बेंट है। तो ये बेंट अप बार से जब आप क्या करेंगे, ये आपका स्लैब है, ये आपके दोनों कॉलम है। अब इस स्लैब से आप जब इस कॉलम को आप जोड़ने वाले हैं तब इस बेंट अप बार से और बार आगे जाके दूसरे कॉलम तक यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से बेंट अप बार से जो स्लैब का था इसके और आगे तक ये हमारा कॉलम में बार आ गया। इस बार को, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, जिसको हम एलडी से डिनोट करते हैं। जब आपको स्लैब को जोड़ना था कॉलम से तब आपने अपने क्रैंक बार और बेंट अप बार को क्या किया, आगे बढ़ाया और कॉलम में जोड़ दिया। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा लेंथ होगी इसको आप डेवलपमेंट लेंथ ही कहेंगे। क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ आपको बोलना है। तो एक डेवलपमेंट लेंथ आपकी यहाँ पे है, एक डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलडी बोलेंगे और इसको भी हम एलडी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेयर एलडी हमारा क्या है, एलडी का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि लेंथ से हमने डायमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे एलडी डेवलपमेंट लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आप देखिए, वेयर एलडी हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। अब यदि हमको इस तरीके से डेवलपमेंट लेंथ की क्या निकालना है, इस तरीके से हमारे बार प्रोवाइड किए गए हैं और उसकी कटिंग लेंथ हमको निकालना है, तो हम किस तरीके से कटिंग लेंथ निकालेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। कटिंग लेंथ CL इक्वल क्या होगा, L हमारा क्या है, क्लियर स्पान है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ है, इतना बार तो लगा ही है। प्लस अब क्या है हमारा, हमने यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड किया है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप बेंट अप बार या फिर क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक फिक्स एंगल पे करते हैं। तो यदि आप 45 डिग्री एंगल पे करते हैं तो हमको एडिशनल लेंथ लेनी होती है। तो 45 डिग्री पे एडिशनल लेंथ कितनी हम लेते हैं, 0.42 h लेते हैं। h क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या होती है, हाइट होती है। तो आप कितना लेते हैं, 0.42 h लेते हैं। तो एक बेंट आपका यहाँ पे, एक बेंट आपका यहाँ पे है, तो आपके 2 इंटू क्या हो जाएंगे, 0.42 h हो जाएगा। अब प्लस अब आपका क्या है, आपके जो डेवलपमेंट लेंथ है दो जगह है, एक इस जगह भी है और इस जगह भी डेवलपमेंट लेंथ है। तो आपने प्लस क्या कर दिया, प्लस 2LD, 2 आपने डेवलपमेंट लेंथ के लिए, LD आपने प्लस कर दिया और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, बेंड डिडक्शन हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे बेंड है अलग अलग जगह पे, उसको किस तरीके से हमको डिडक्ट करना है उसके लिए हमको माइनस बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा, जो हमने आपको पार्ट 2 में बताया था। तो इंजीनियर्स इस तरीके से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं जब हम डेवलपमेंट लेंथ लगाते हैं। यदि आपने यहाँ पे क्रैंक बार दिया है तो उसके लिए हम ऐड कर देंगे जितने भी डिग्री एंगल पे आपने दिया है, और यदि आपकी डेवलपमेंट जो आपने अलग से डेवलपमेंट लेंथ ली है उसको भी आप ऐड कर देंगे और बेंड डिडक्शन कर देंगे। तो ये आपका पोर्शन है आपका बार का। बार बेंडिंग शेड्यूल में डेवलपमेंट लेंथ आती है। जब भी आप क्या करते हैं, BBS करते हैं, कटिंग करते हैं, लेंथ के लिए कटिंग करना आपको होता है तो आपको इस डेवलपमेंट लेंथ को कंसीडर करना होता है। अब डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको अब हम आपको बताते हैं।
नाउ अब हम डेवलपमेंट लेंथ को किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, हम यदि हमको डेवलपमेंट लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ LDH फॉर्मुलेटेड बाई, आपका IS कोड बताता है, IS 456 से 2000 होता है, वो आपको बताता है कि आपको जब भी डेवलपमेंट लेंथ निकालनी होती है तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम रेयर केस में यूज होता है हमारा LD इक्वल 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 इंटू टाउ BD। यहाँ आपका ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए, जहाँ पे फाई क्या है, आपका डायमीटर ऑफ बार है, जो बार आपने यूज किया है उस बार की डायमीटर क्या है, सिग्मा एस क्या है, आपका स्ट्रेस इन बार है कि स्ट्रेस कितना है बार में, विच इज डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, जो ग्रेड ऑफ स्टील पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका स्ट्रेस है उसमें। जैसे आपका ग्रेड ऑफ स्टील होते हैं आपका FE 550 होता है, 500 होता है, 415 होता है। तो सारे बार्स के बारे में हमने आपको पहले ही आपको बता रखा है कि अलग अलग बार के लिए अलग अलग स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपका किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा आपका सिग्मा एस। इसके बाद आपका होता है टाउ BD। टाउ BD क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस होता है जो आपका कॉन्क्रीट के लिए अलग से निकाला जाता है, डिजाइनिंग केस में यूज होता है। टाउ BD आप निकाल के, सिग्मा एस निकाल के और फाई की वैल्यू आप रख के आप डेवलपमेंट लेंथ बार की निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग केस के लिए डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हैं। बट जनरली हम डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेते हैं, बी टेक 50 D एस डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार, लेकिन जनरली हम कितना लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ, 50 D लेते हैं, 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार, इतना हम क्या लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, वेयर D क्या है आपका डायमीटर ऑफ बार है। या फिर आपका अलग अलग केस के लिए अलग अलग डेवलपमेंट लेंथ होती है जो आपको ऑलरेडी गिवन होती है, जैसे कभी कभी 40 D होती है, 45 D होती है, लेकिन जनरली यदि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम 50 D डेवलपमेंट लेंथ एज आ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। जब भी हमको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या करना होता है, लोड को ट्रांसफ़र करना होता है, तब हम क्या करते हैं, अपने बेंट अप बार से दूसरे बार को आगे बढ़ाते हुए दूसरे कंपोनेंट तक ले जाते हैं। जो अलग अदर कंपोनेंट में हमारा बार जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कहते हैं। और डेवलपमेंट लेंथ हम इस तरीके से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 50 D लेके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ इंजीनियर्स, अब हम आपको बताएंगे जो BBS का पार्ट होता है आपका, उसमें कई सारी चीज़ ऐसी होती हैं जैसे लैपिंग लेंथ होती है, और भी कई जगह हम जहाँ बार्स देते हैं उसके लिए हमको कॉन्क्रीट पे डिपेंड होना होता है। और कॉन्क्रीट पे आप लोग नॉर्मल कॉन्क्रीट के बारे में तो आपको BBS के पहले बता ही चुके हैं वीडियो के रूप में कि नॉर्मल कॉन्क्रीट क्या होता है, मोर्टार क्या होता है, कैसे हमको बार लेना है, कितने mm का बार होता है, कितनी उसकी डायमेंशन होती है, हमने सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें आपको बीच में आज बतानी पड़ रही है वो है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये हमारा PPC क्या होता है, इसको हम कभी कभी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ये PPC हमारा होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। सीमेंट के टॉपिक में हमने आपको डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन PPC के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि फ्लाई एश कॉन्क्रीट क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है, क्या होता है कि व्हेन फ्लाई एश इज ब्लेंडेड विद पोर्टलैंड सीमेंट, जब आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या करते हैं, फ्लाई एश को ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं, अलग से किल्न में मिला के उसका रिएक्शन कराते हैं, तब देन इट मैन्युफैक्चर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तब वो किसको मैन्युफैक्चर करता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को मैन्युफैक्चर करता है। जब ऑर्डिनरी सीमेंट में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आप क्या करते हैं, फ्लाई एश को ब्लेंड करते हैं, तब वो क्या बना देता है, आपका PPC बना देता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बना देता है। अब फ्लाई एश क्या होता है, पोज़ोलानिक मटेरियल होता है। जब भी आप फ्लाई एश को मिलाते हैं, चाहे आप कॉन्क्रीट में मिलाएं चाहे आप सीमेंट में मिलाएं, तब वो क्या करता है, उस चीज की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। यदि आप कॉन्क्रीट मिलाते हैं तो कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, और यदि आप सीमेंट में OPC में मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमको BBS में भी क्या होता है, अलग अलग डायमेंशन लेनी होती है। इसलिए हमने आपको बीच में बताया है। अब द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश इन PPC, हमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लाई एश होता है और हम PPC में, जब OPC में हम फ्लाई एश मिलाते हैं तो कितना परसेंटेज उसका होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड हम स्पेसिफाइड करते हैं। ये IS 456 से 2000 में आपको स्पेसिफाई है कि कितना आपका होना चाहिए। जो आपका मिनिमम परसेंटेज है वो आपका कितना होना चाहिए, 10% to 15% होना ही चाहिए। 10% से 15% आपका मिनिमम फ्लाई एश होना चाहिए आपका, एंड फ्रॉम 25% to 35% रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, 25 से 35% होना चाहिए। जनरली ये हमारा
10% से 25% ही होता है, 10% से 25% ही हमारा फ्लाई एश होता है। लेकिन फिर भी IS कोड हमको स्पेसिफाई करता है कि हमारा PPC में फ्लाई एश 10% से 15% होना चाहिए, कम से कम मिनिमम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 25% से 35% होना चाहिए। इतना फ्लाई एश हमारा होना चाहिए। हम आपको फिर से बताते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहलाता है, जिसमें फ्लाई एश कितना होता है, 10% से 25% तक होता है। अब आपको हम बताते हैं कि जब भी आपका क्या होता है, फ्लाई एश ऐड करते हैं, तब वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। और जब भी आपकी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, पहले आपकी सीमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज की, अब यदि आप डायरेक्ट कंक्रीट में फ्लाई एश को मिलाते हैं तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। जब वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है ऑलरेडी, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमको डायमेंशंस अपनी चेंज करनी होती है, अलग अलग लेनी होती है। हम कभी कभी कंक्रीट पे डिपेंड रहते हैं कि कंक्रीट हमारा कैसा है, कितने ग्रेड के कंक्रीट के लिए, किस टाइप के कंक्रीट के लिए हमको डायमेंशन कितनी लेनी है। तो ये हमारा क्या होता है, पीपीसी होता है, जो हमने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि हमारा पीपीसी होता है। अब आप देखिए हमारा फ्लाई एश कंक्रीट। फ्लाई एश कंक्रीट क्या कहलाता है? नॉर्मली कंक्रीट तो आपने देखा ही होगा, हमने आपको अलग अलग कंक्रीट के बारे में बताया, लीन कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, हर तरीके के बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन अब फ्लाई एश कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। फ्लाई एश कंक्रीट क्या होता है? व्हेन फ्लाई एश इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इन कंक्रीट। जब आप कंक्रीट बनाने वाले होते हैं और सीमेंट की जगह, पोर्टलैंड सीमेंट की जगह आप किसको रिप्लेस कर देते हैं? आप फ्लाई एश को रिप्लेस कर देते हैं। जब भी आपको कंक्रीट बनाना है और सीमेंट की जगह, पोर्टलैंड सीमेंट की जगह आपने किसको रिप्लेस कर दिया? फ्लाई एश को रिप्लेस कर दिया, तो देन इट रिप्लेसेस अप टू 30%। और कितना आपको रिप्लेस करना होता है? लगभग 30% तक आपको रिप्लेस करना होता है बाई मास ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब पोर्टलैंड सीमेंट के मास से आपको 30% तक जब आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं फ्लाई एश को, तब वो कंक्रीट आपका क्या कहलाता है? फ्लाई एश कंक्रीट कहलाता है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही फ्लाई एश आपका रिप्लेस होता है या फ्लाई एश आपका ऐड हो जाता है कंक्रीट में, तब वो क्या कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लाई एश आपका सीमेंट में की जगह रिप्लेस हो गया कंक्रीट में, और कितना रिप्लेस हुआ? लगभग 30% तक कभी कभी हम रिप्लेस कर देते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में, बट कैन बी यूज्ड इन हायर परसेंटेज ऑल्सो इन सर्टेन एप्लीकेशन। लेकिन कभी कभी अपनी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए, प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम 30% से ऊपर भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि फ्लाई एश क्या होता है? हमारा पोज़ोलैनिक मटेरियल होता है, पोज़ोलैनिक मटेरियल होता है। इसलिए जब जितना हम उसको ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतनी प्रॉपर्टीज को क्या करता जाएगा? चेंज करता जाएगा। इन कंक्रीट, यदि हम कंक्रीट में देखें, फ्लाई एश कैन बी यूज्ड एज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। और कभी कभी ये सीमेंट और सैंड का भी क्या कर देता है? पार्शियल रिप्लेसमेंट कर देता है, टू रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप इसको पोज़ोलैनिक मटेरियल फ्लाई एश को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका क्या कर देता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करता है। क्योंकि जब भी आप सीमेंट में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। इस सीमेंट के टॉपिक में हमने आपको पहले ही ऑलरेडी सारी चीजें बता के रखी हैं। तो ओपीसी में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जबकि जब फ्लाई एश मिला देते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जब आपकी ये प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा फ्लाई एश, तब जो हमारी क्या रहती है, डायमेंशंस रहती हैं, जिसके ऊपर हम कंक्रीट के ऊपर जब डिपेंड रहते हैं, तब उसको भी ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इसलिए हमने आपको फ्लाई एश कंक्रीट के बारे में पहले से बता दिया कि यदि फ्लाई एश कंक्रीट कभी आता है तो आपको डायमेंशंस अपनी क्या चेंज करनी होती है। तो स्टूडेंट, ये आपका होता है फ्लाई एश कंक्रीट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इस तरीके से आज हमने बीबीएस का 4th पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें आपने देखा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देखा, और आपने पीपीसी के बारे में, फ्लाई एश कंक्रीट के बारे में देखा। इसके बाद आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम आपको और आगे लेके चलेंगे, और आपको मिनिमम से मिनिमम जो छोटी सी छोटी चीजें होती हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे बीबीएस के बारे में, और तब जाके हम आपको ड्राइंग रीड करना और प्रॉपर बीबीएस करना सिखाएंगे। थैंक यू।